स्वागत है काव्य कथा संवेदना पुस्तक की 5वीं कहानी सांझी कंध दे नाल। सांझी कंध कहानी प्रसिद्ध कहानीकार संतोख सिंह धीर जी की रचना है। इस कहानी विच कहानीकार ने समाजिक रिश्तियां नूं बहुत ही वास्तविक रूप विच ते सजीव रूप विच पाठकां दे सामने पेश किया है। कहानीकार ने दस्सिया है कि शरीकदारां विच रहिंदे होए, रिश्तेदारां विच रहिंदे होए, कदे कदे घरां नूं लैके जमीनां नूं लैके किसी दे चुक्कत विच आउण करके छोटे मोटे मन मुटाव होंदे रहंदे हन और लड़ाई झगड़े होंदे रहंदे हन। कदे कदे लड़ाई झगड़े वध भी जाते हैं तो नौबत जो है वो पुलिस थाणियां तक आ पहुँचती है। परंतु बावजूद इसके जदों कोई दुख मुसीबत पैंदी है तो यही रिश्तेदार साडी सज्जी बाह बन के साडे नाल हुंदे हन। सो कहानीकार ने इस अखान नूं कि नौआं नालों मांस कदे अलग नहीं हुंदा बहुत ही खूबसूरती नाल इस कहानी विच पेश किया है। सो हुण असीं कहानी दे सार दी चर्चा पुस्तक राही करांगे। सांझी कंध कहानी का आरंभ कपूर सिंह दे पिछले साल बरसात विच ढह चुके मकान बनाउण दी कवायत नाल आरंभ हुंदा है। कपूर सिंह ते दरबारा दोवें ही चाचे ताए दे पुत्तर सन ते रिश्ते विच भरा लगदे सन। दोवें ही आर्थिक रूप तो कमजोर भी सन। कपूर सिंह बहुत ही मुश्किल नाल बड़ी नठभज करके अपनी जमीन नूं गिरवी रख के मकान बनाउण दे काबिल हुंदा है ते मकान दा काम आरंभ करदा है। उसके मकान के खब्बे पासे की कंध उसके मकान के काम विच सब तो वड्डी रुकावट बन रही सी, क्योंकि ये कंध उसके चाचे के पुत्र दरबारे नाल सांझी सी। सज्जे पासे की कंध चाची राम कौर दे नाल सांझी सी। उसके मकान के पिछली कंध चन्नन सिंह चीनीए नाल सांझी सी। ये बाकी दे सारे कंध का अद देण लई मन गए सन, सो इन्हां दी कोई दिक्कत नहीं सी। खब्बे पासे की सांझी कंध लई वो दरबारे नूं कहंदा है, पर दरबारा इस वल कोई ध्यान नहीं दिंदा, क्योंकि उस कोल रहण लई मकान अलग सी। इस पुराने मकान विच तां वो सिर्फ अपना डंगर पशु ही बनदा सी। कपूर सिंह ने बहुत बार चाची राम कौर, चन्नन सिंह चीनिया ते होर भी कईयां तो उसनूं कहाया सी, परंतु उसके कन्ना ते कोई जू नहीं सरकी। वो फिर भी कंध दा अद देण लई नहीं मन्निया। एक दिन कपूर सिंह आप ही दरबारे नाल गल करन लई जांदा है, जिथे राम सिंह पटवारी, तम्मा सिंह सरपंच ते टुंडा लंबरदार बैठे हुंदे हन। कंध दी गल ते वो उसनूं कोई लड़ नहीं फड़ांदा। जद कपूर सिंह उसनूं कंध दे उपर खर्च होण दा वास्ता पाउंदा है, मिन्नतां करदा है, तो वो की कहता है कि अजे उसनूं कंध की कोई ज़रूरत नहीं है। जद कंध बनाउण दा टाइम आएगा तो देखिया जाएगा। असल विच तम्मा सिंह सरपंच, जो कि कपूर सिंह नाल लगदा सी, इसलिए वो दरबारे नूं चुक रहा सी। दरबारा भी जिद ते अड़ गया सी। वो कंध नूं कच्ची जां पक्की किसी भी तरीके नाल बनाउण लई तैयार नहीं सी। कपूर सिंह कंध लई ज्यादा खर्चा चुकण लई भी तैयार हो गया, पर फिर भी दरबारा जो है इसलिए नहीं मनदा। वो की कहता है कि उस विच पैसे खर्चण की हिम्मत नहीं है, इस करके वो कंध दा अद नहीं दे सकता। सारे पिंड के लोग भी दरबारे के इस रवैये करके उसनूं कोस रहे सन। टुंडा लंबरदार समझौता करवा भी देना चाहता है, पर सरपंच दरबारे नूं होर चुक्कत दे दिंदा है। दरबारा किसी भी तरीके नाल नहीं मनदा। उसनूं मजदूरी छड्डण ते भी नहीं। जदों वो कहता है कि कंध दा ज़्यादा खर्चा वो चक लेगा, वो तां भी इस गल लई नहीं मनदा। कंध दी उसारी ना हुंदी वेख के कपूर सिंह अपने घर पंचायत का इकट्ठ कर लैंदा है। पंचायत फैसला करती है, मजदूरी आदि उसनूं छड़ दित्ती जाती है। इकट्ठा आदि के पैसों की भी 2 किश्तां कर दित्तियां जांदियां हन। एक किश्त उसने निमाणी नूं देनी हुंदी है, निमाणी का अर्थ एकादशी हुंदा है, और एक किश्त उसने लोहड़ी ते देनी हुंदी है। मकान पूरा होने तो बाद जदों कंध बनन लगी, कंध की उसारी होने लगती है तो सारा पिंड बनेरिया ते जुड़ जाता है।
ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2, 4, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਆਖਰ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਮੋਨੀਏ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਸੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬੰਸੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।